चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजी पढ़ना बेसिक टू एडवांस सिखाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी को जीरो लेवल से सिखाएंगे, कैसे आप अंग्रेजी को पढ़ सकते हो, कैसे लिख सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको मात्राओं के साथ आपको अंग्रेजी पढ़ना है। आज की इस वीडियो में पढ़ना सिखाएंगे कि मात्राओं को मिलाकर कैसे आप अंग्रेजी पढ़ सकते हो। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिएगा, जो आप यहाँ पर पढ़िएगा उसको घर पे जाकर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ने का, ज़्यादा हो सके शब्दों को लिखने का सोचिए कैसे लिखते हैं, तो ही आपको लिखना और पढ़ना आएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और एक काम कीजिएगा कि आप अंग्रेजी को शब्दों को रटना बंद कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है अंग्रेजी के जितना ज़्यादा शब्द हमें याद करेंगे उतना अच्छा हमको अंग्रेजी पढ़ने आएगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपको रटना है तो मात्राओं के नियम को रटिएगा। देखिए, अंग्रेजी में जो मात्राएं होती हैं दो तरह की होती है। पहला मात्रा होता है 12 अक्षर की मात्रा है, जिसमें आप पढ़ते होगे अ का ए, आ का डबल ए, क का के, ख का के एच। ये वाली जो मात्रा होती है इसको हम 12 खड़ी की मात्रा बोलते हैं। और ये जो 12 खड़ी की मात्रा होती है ये तब काम में आती है जब किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना हो। जैसे मान लीजिए अरविंद है, गोविंद है, किशन है, राम है। इस तरह के नामों को अगर हमको अंग्रेजी में लिखना है ना, तो इस प्रकार का हम क्या करते हैं, 12 खड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में पढ़ने में यह मात्रा आपके किसी काम में नहीं आती। आपके मन में ऐसा सवाल है तो कौन सी मात्रा अंग्रेजी पढ़ने में काम आती है। आपको बचपन से बताया गया होगा कि अंग्रेजी में टोटल 26 अक्षर होते हैं। 26 लेटर से मिलकर आपका अंग्रेजी का जो वर्णमाला है वो बनता है, जिसमें से 5 की अगर बात की जाए, ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 होते हैं ये आपके वॉवल्स होते हैं। यानी इन्हीं का प्रयोग करके क्या हम अंग्रेजी को पढ़ते हैं। उसके बाद जो अंग्रेजी के 21 अल्फ़ाबेट जो बच गए इनको छोड़कर उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो अंग्रेजी का छोटा से छोटा शब्द उठा लीजिए, बड़ा से बड़ा शब्द उठा लीजिए, कोई भी शब्द उठा लीजिए, आपको ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा जिसमें आपको क्या मात्रा ना हो। एक मात्रा हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन मात्रा जरूर होगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जो मात्राएं आते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये सिंगल भी होते हैं और पेयर में भी होते हैं। जैसे अगर मैं शब्द लिखूं कार, जैसे अगर शब्द मैं लिखूं मैन, यहाँ पर देखिए एक ही मात्रा है, यहाँ पर भी एक मात्रा है, सिंगल वन मात्रा है। लेकिन अगर मैं लिखूं रीड, ठीक, अगर मैं लिखूं चेयर, अगर मैं लिखूं वेयर, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इन सभी शब्दों में जो मात्राएं हैं ना वो सिंगल में नहीं बल्कि पेयर में आए। कैसे, अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ई भी आया, ए भी आया, जबकि ई अलग मात्रा है, ई अलग मात्रा, ए अलग मात्रा है, लेकिन यहाँ पर ई और ए दो मात्राओं का पेयर आया है। यहाँ पर आप देखिए ए भी आया, आई भी आया, यानी दो मात्राओं का पेयर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए ए और आ रहा है, तो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में ना दो दो मात्राओं का पेयर है। तो सिंगल भी ऐसा होता है मात्रा और पेयर भी होता है। तो कभी भी कोई शब्द देखें तो पहले सोचे क्या सिंगल है या पेयर है। पेयर टोटल 21 होता है, तो उन पेयर को मैंने पढ़ाया है, वीडियो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर सिंगल और पेयर को मिक्स करके मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो रूल नंबर 4, जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद आर आए तो वहाँ पर आई को आप हमेशा अ पढ़ोगे। आई को क्या पढ़ोगे, हमेशा अ पढ़ोगे। और हिंदी में मैं आपको बता दूं, जो अ की जो मात्रा होती है वो कोई भी नहीं होती, यानी हिंदी में अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती है। आ का ऐसा डंडा होता है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा, क से लेकर अब य तक कोई भी अक्षर उठा ले सब में अ आता है। अब उसका लंबा उच्चारण करेंगे ना तो उसमें अ आएगा। जैसे मैं बोलूँ क, तो क में अ नहीं है, लेकिन लंबा बोलूँ क, लास्ट में अ आया। आप ख बोलो ख, अ आता है लास्ट में, तो लंबा उच्चारण करना है सब में अ आता है, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए क्या है, आई के बाद आर हो तो अ का उच्चारण करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक शब्द है, यहाँ पे क्या एक शब्द है, डी आई आर टी वाई। कैसे पढ़ें, डी को क्या लिखेंगे, ड लिखेंगे, डी हमारा खत्म हो गया। आई को क्या लिखेंगे, आई का अ होता है तो डी में यानी ड में अ आता है, तो आई भी खत्म हो गया। आर है और टी है, दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं। और मैंने बताया कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं। अगर आर पहले आया तो आर को ऐसा उड़ा कर लिखेंगे, अगर आर बाद में आया तो आर ऐसे लकीर खींच देंगे नीचे, ठीक है। तो टी को क्या लिखेंगे, ट लिखेंगे, ट लिख दिया। आर को ऐसा लिख दो, ठीक। अब बचा वाई, वाई को क्या लिखेंगे, बड़ी की मात्रा लिखेंगे, बड़ी की मात्रा ऐसा लगा दो और आर को ऐसा लगा दो, तो हो गया डटी। अब कहोगे यार वाई को तो य लिखते हैं, हाँ वाई को य लिखते हैं, लेकिन नियम है, देखो नियम है। नियम क्या उसको अभी बताता हूँ। देखो ये देखो,
अगर अंग्रेजी में किसी भी शब्द में अगर वाई आए, अगर वो शब्द अगर अंग्रेजी के किसी भी शब्द में वाई आए और वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आप हमेशा क्या पढ़ोगे, बड़ी की मात्रा आमतौर पे पढ़ोगे। लेकिन अगर वाई के पहले अगर आपको क्या मिले अगर मात्रा मिले, जैसे ओ मिल जाए, ए मिल जाए, ई मिल जाए, आई मिल जाए, ठीक है, ए मिल जाए, यू मिल जाए, तो वहाँ पर वाई को आप हमेशा यो पढ़ोगे। कैसे, एग्जाम्पल तौर पर समझा, जैसे मैं लिखूँ बॉय, वाई है, वाई पहले क्या मात्रा है यानी वेबल्स वाल्स है हमारा, ठीक है, तो वाई को यहाँ पर यो ही पढ़ेंगे। और जैसे एग्जाम्पल तौर पर जॉय, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, इसको जो है हम यहाँ पर यो ही पढ़ेंगे। अगर मैं आपको एक शब्द लिखूँ इस तरह के आप शब्द देखिए, अगर मैं एक शब्द लिखूँ प्ले, तो यहाँ पर देखिए वाई के बाद आगे ए है, तो यहाँ पर इसको यो ही पढ़ेंगे। यहाँ पर ये साइलेंट होता है, यहाँ पर ये साइलेंट होता है, ठीक है, इन सबको ए वाई को एक ही मात्रा पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं लिखूँ लेडी, लेडी लिखूँ LAIDY, तो एल का क्या होगा, लॉ होगा, ए आई का क्या होगा, ए की मात्रा, और डी का क्या होगा, डॉग, वाई का बड़ी की मात्रा, हो गया लेडी। अगर मैं लिखूँ मेनी, MANY, तो एम का म होगा, ए का ए की मात्रा होगा, एन का न होगा, वाई का क्या होगा, बड़ी की मात्रा, क्योंकि वाई के आगे क्या है, वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, मेनी हो गया। अगर मैं लिखूँ बेबी, BABY, तो बी का ब हो गया, ए का ए की मात्रा होगा, बी का इसका ब हो गया, वाई का बड़ी की मात्रा हो गया बेबी, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पे देखो डॉटी है, DIRTY, तो वाई के पहले क्या वाई है, वाई के पहले क्या टी है, इसलिए बड़ी की मात्रा हो गया, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए दूसरा शब्द है FIRM, तो एफ का क्या होगा, फ होगा, आई का क्या होगा, ओ की मात्रा होगा, RM है तो म लिख दो और आर कैसे उड़ा के लिख दो, हो गया फर्म हो गया। उसी प्रकार एक शब्द FIRT, तो एफ का क्या होगा, फ होगा, और क्या एल का लॉ होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब देखो यहाँ पर मैं अच्छे से दूसरा पेन का कलर ले लूँ, ठीक है, यही है ना, FLIRT। अब एफ को हमने आधा एफ लिखेंगे, क्यों आधा फ लिखेंगे, क्योंकि एफ है और एल है, दो कॉन्सोनेंट, और जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं, जब उनके बीच में मात्रा नहीं होता, तो आधा फ हो गया, फिर पूरा लॉ लिख देंगे, एफ भी खत्म हो गया, एल भी खत्म हो गया, आई के बाद आर है इसलिए आई को अ पढ़ेंगे, अ की कोई मात्रा नहीं होती, लॉ में अ आ जाता है, आर है और टी है, आर और टी दो कॉन्स्टेंट एक साथ है, तो आधा आर ऐसे लिखेंगे, आधा र ऐसे होगा, और टी का ट होगा, तो टी का ट लिख दें और र ऐसे लिख दें, हो जा रहा फ्लट, फ्लट मीन्स होता है बाढ़, ठीक है, तो इस प्रकार आपका फ्लट हो गया। इसी प्रकार आपका शॉर्ट हो जाएगा SIRT, एस का क्या होगा, श होगा, आई का अ होगा, आर का क्या ऐसा र होगा, टी का ट हो गया शॉर्ट हो गया, ठीक है। उसी प्रकार आपका सर भी हो जाएगा SIR, एस का क्या होगा, स होगा, आई का क्या अ होगा, अ की मात्रा रहता है, आर का क्या होगा, र होगा, हो गया सर, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार आप अंग्रेजी के बाकी शब्दों को पढ़ेगा। चलिए रूल नंबर 5 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 5 क्या है, जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में आई के बाद आर ई हो, यानी आई के बाद आर हो, अब उसके बाद ई हो, तो वहाँ पर उसको आय पढ़ेंगे, आ की मात्रा प्लस य पढ़ेंगे, और यहाँ पर ई साइलेंट होगा। किसी भी शब्द के अंत में ई आता है तो ई साइलेंट होगा। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे एक शब्द FIRE, क्या आई आया, हाँ आई है, आई के बाद क्या आर है, आर भी आया, लेकिन यहाँ पर ई है इसलिए आय पढ़ेंगे, आ प्लस ये पढ़ेंगे, तो एफ का और एफ को का क्या होगा, फ होगा, तो एफ खत्म हो गया, आई को क्या पढ़ेंगे, आय पढ़ेंगे, आ की मात्रा पढ़ेंगे प्लस ये पढ़ेंगे, तो आ की मात्रा लगा दिए और यो लिख देंगे, तो आई भी खत्म हो गया, आर का क्या लिखेंगे, रो लिख दो, हो गया फायर, और ई क्या होता है, साइलेंट होता है, ई को नहीं लिखते, हो गया फायर। उसी प्रकार जो है एक और शब्द है WIRE, डब्ल्यू का क्या होगा, वो होगा, डब्ल्यू खत्म हो, आई का क्या होगा, आ की मात्रा प्लस ये होगा, आ की मात्रा ये लिख दो, आई भी खत्म हो गया, आर को क्या र लिख दो, ई क्या होगा, ई साइलेंट होता है, किसी भी शब्द के अंत में ई आता तो ई को नहीं पढ़ते, हो गया वायर हो गया। उसी प्रकार एक और शब्द है TIRE, टी का ट हो गया, टी खत्म हो, आई को क्या, आ की मात्रा प्लस ये हो गया, आर को क्या होगा, र हो गया टायर हो गया, ई को नहीं पढ़ते, ई साइलेंट होता है, टायर हो गया। इसी प्रकार सारे शब्द है। इसी प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर एक और शब्द है इंस्पायर हो गया, ठीक है,
तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।